वहां पे दूसरा नल जल का टंकी लगा है और आप लोगों को भी अगर चाहिएगा तो लगवा सकते हैं। अगर रोड निर्माण करने का हो, चाहे किसी भी प्रकार के, चाहे पंचायत भवन की मरम्मती का मामला हो, चाहे पंचायत कहीं पे नाला का निर्माण करना हो, जैसे किसी भी कामों को आपको करने के लिए मुखिया जी करे या वार्ड सदस्य करे, चाहे वार्ड सचिव करे, चाहे पंचायत समिति करे, चाहे जिला पार्षद जी करे, लेकिन जहां भी काम होगा वहां मतलब एक ही बनता है कि वह काम में अवैध तरीके से करना, वह ज्यादा रुपया का योजना होगा कम रुपया में लाकर समेट देना। फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करने वाले हैं कि आवास योजना चाहे हो, चाहे नल जल की मामला हो, यानी कि नल जल कहीं पे अभी लगवाने का मामला हो, जहां पे नया नल जल का निर्माण होना चाहता है, जहां पे नली गली का जहां पे निर्माण होना है। देखिए नल जल का निर्माण अभी भी बहुत सारे ऐसे जगहों पे है जहां पे पानी की पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो उस वहां पे जान लीजिए वहां पे दो नल जल की व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा। कहीं नहीं यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ लोगों को पानी नहीं मिलेगा, और हमने यह देखा भी है कि जहां पे भी दूरी है, जहां पे 50 लोगों से अधिक लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, वहां पे दूसरा नल जल का टंकी लगा है। और आप लोगों को भी अगर चाहिएगा तो लगवा सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो, चाहे नली गली का मामला हो, नली गली निर्माण होने का मामला हो, चाहे पंचम वित्त आयोग, षष्ठम वित्त आयोग के द्वारा कहीं पे मुखिया जी के द्वारा कहीं पे या तो रोड निर्माण करने का हो, चाहे किसी भी प्रकार के, चाहे पंचायत भवन की मरम्मती का मामला हो, चाहे पंचायत कहीं पे नाला का निर्माण करना हो, नाला का निर्माण पंचम वित्त आयोग से नहीं तो मनरेगा के द्वारा होगा। इस चीजों को जान लीजिए। और उसके बाद पंचम वित्त आयोग से, चाहे 15वीं या 16वीं वित्त आयोग से कहीं पे काम होना हो, चाहे मनरेगा के तहत कहीं पे पोखर खनवाना हो, चाहे उसके अलावे कहीं पे रोड बनवाना हो, चाहे प्राइवेट जमीन पे हो या सरकारी जमीन पे, जान लीजिए किसी भी कामों के लिए, यहां तक कि आवास योजना से लेकर के मनरेगा तक जितना काम यहां पे बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन सब में से किसी भी कामों को आपको करने के लिए मुखिया जी करे या वार्ड सदस्य करे, चाहे वार्ड सचिव करे, चाहे पंचायत समिति करे, चाहे जिला पार्षद जी करे, लेकिन जहां भी काम होगा वहां के लोगों को यह बात पता होना चाहिए। वहां के लोगों के साथ साथ जान लीजिए वहां पे ग्राम सभा के मीटिंग बैठना चाहिए और वहां के ए टू जेड लोगों को इस योजना के संबंधित जानकारी होनी चाहिए। और उस जानकारी में, उस ग्राम सभा के बीच में आपको जो है ना उस वक्त में क्या शेयर होना चाहिए, यानी कि जो योजना पंजी होता है, जिसको हम लोग एस्टीमेट इंग्लिश में बोलने का काम करते हैं, योजना पंजी या एस्टीमेट को वहां पे दिखाना जरूरी है। चाहे कोई भी काम हो, ए टू जेड लोगों को पता होना चाहिए। अगर जान लीजिए कोई वार्ड सदस्य है, चाहे कोई वार्ड सचिव है, अगर उनके जानकारी के बिना, अगर उनके वार्ड में कोई काम हो रहा है, अगर वहां के एक एक लोगों को जानकारी नहीं है, जान लीजिए वार्ड सदस्य को या वार्ड सदस्य को या वार्ड सचिव को जानकारी नहीं है, तो यह गड़बड़ बात है। क्योंकि वहां के जनता उनको प्रतिनिधित्व के रूप में चुने हैं, और जब प्रतिनिधित्व के रूप में चुने हैं तो वहां पे कोई भी काम होगा तो वो प्रतिनिधि के रूप में इनको रखा जाना जरूरी है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि जो पटना यानी कि गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ था, और उस उद्घाटन में वहां जो कि आप लोग जानते हैं कि वह गांधी सेतु जो पड़ता है वह राघोपुर के एरिया में आता है, और आप लोग इतना भी जानते हैं कि यह राघोपुर का स्थानीय विधायक कौन है तो तेजस्वी यादव है। तो यह जो पुल का उद्घाटन, गांधी सेतु का जो उद्घाटन करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, जब ये लोग खुद यानी कि जो उद्घाटन करके चले गए थे, तो इस चीज़ों का विरोध जो है ना माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहाँ तक किया था, तो इस चीज़ों का विरोध, इस पुल का विरोध इन्होंने कहाँ तक किया था, तो विधानसभा अध्यक्ष तक किया था। क्यों किए थे? क्योंकि वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते इनको न्योता जाना चाहिए कि उस पुल का उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि वह गांधी सेतु जो पड़ता है वह राघोपुर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, और राघोपुर विधानसभा के विधायक जो है कौन है? तेजस्वी यादव है। इस नाते इनको न्योता भेजवाना चाहिए। इस बात का इन्होंने विरोध किया है। इसी बात को लेकर के जब विधायक को ऐसी चीज है तो विधायक को जब का बात हटाइए, लेकिन यह अधिकार है कि वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव को यानी कि वहां पे पूछा जाना चाहिए। समझ लीजिए, बिना इनकी उपस्थिति के, बिना इनको जानकारी दिए हुए अगर कहीं पे काम हो रहा है ना, तो वह अवैध तरीका है। यह खोजने का आपका हक है, और इसके ऊपर में आप चाहते हैं तो आप अपने जनता ग्रामीण को अपना साथ लेकर के उस काम को रुकवा भी सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पूछने का मतलब एक ही बनता है कि वह काम में अवैध तरीके से करना, वह ज्यादा रुपया का योजना होगा कम रुपया में लाकर समेट देना। आप अपने जनता को साथ लेकर के वहां के एस्टीमेट देखिए,
देखिए, और एस्टीमेट आपको खोजने का संपूर्ण हक है। चाहे विधायक का भी फंड आए ना, तो गांव के एक एक बच्चे को, गांव के एक एक आदमी को वह एस्टीमेट देखने का हक है। चाहे विधायक महोदय का फंड क्यों ना हो, चाहे सांसद महोदय का फंड क्यों ना हो, चाहे पीएम का फंड क्यों ना हो, पीएम से भी हर एक सवाल हमको खोजने का हक है। तो एक ग्राम के एक मुखिया जी से कौन हमको यह कह दिया है कि एस्टीमेट खोजने का हक नहीं है? जान लीजिए, आपको हर एक एस्टीमेट खोजने का हक है, हर एक योजना के बारे में जानकारी लेने का हक है। यहाँ तक कि हम लोग राष्ट्रपति जी से जब सवाल कर सकते हैं तो नहीं, तो एक ग्राम का मुखिया कौन बड़ा चीज है? इसलिए ग्राम का वार्ड सदस्य कौन बड़ा चीज है, जिला पार्षद कौन बड़ा चीज है, पंचायत समिति कौन बड़ा चीज है। इसीलिए हम लोग किसी से भी किसी भी प्रकार की योजना से संबंधित फाइल ले सकते हैं, एस्टीमेट ले सकते हैं। बिना एस्टीमेट खोजे अगर हम काम करवा रहे हैं तो जान लीजिए यह लोकतंत्र नहीं है, यह हमारा राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, जिसमें कि हम लोग चुपचाप जो राजा हमको कहेगा उसको हमको कर देना है, उनकी आज्ञा को पालन करना है। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार में यही होता है कि हम अपना अधिकार प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति जी से पूछ सकते हैं। तो भाई एक मुखिया और वार्ड सदस्य ये सब चीज कौन गली खेत की मूली है? तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप मेरे इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों तक शेयर करने का काम कीजिए, लोगों को जानकारी पहुंचाने तक का काम कीजिए। और एक बात आप जान लीजिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का इस पे सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करके हमसे संपर्क कीजिए, ताकि और भी आपके द्वारा दी गई सुझाव को हम और भी लोगों तक केंद्रित कर सके। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।